हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल रॉयल एकेडमी रतिया में स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का सेकंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन, पहले तो हम आपको लेसन के बारे में बताएंगे। लेसन का नाम क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए वन क्या होता है। वन जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, पुराने पेड़ पौधे होते हैं, छोटे भी होते हैं, फलों वाले होते हैं, बिना फलों वाले भी होते हैं, कांटेदार भी होते हैं, बहुत प्रकार के मतलब कि उसमें पेड़ पौधे होते हैं। उसमें जानवर भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, सांप वगैरह बहुत मतलब कि होता है, वो होता है वन। समझा गई। उसके बाद वन्य जीव संसाधन मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वन्य क्या होते हैं, मतलब कि वन्य जीव, जो वन में जीव रहते हैं उनकी संसाधन मतलब कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो संसाधन उसमें पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सांप है, सांप क्या खाता है, मेंढक खाता है। ठीक है, सांप को कौन खाता है, चील खाती है। चील को कौन खाता है, मतलब कि इसे मानव वगैरह कुछ लोग ऐसे खा जाते हैं चील वगैरह को। तो मतलब कि हर जीव है ना एक दूसरे जानवर पर या किसी पक्षी पर निर्भर होता है, तो वो होता है वन्य जीव संसाधन। उसके बाद आ गया जैव विविधता। जैव विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है, जैव मतलब कि जीवन होता है और विविधता क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो सब होता है। जैव मतलब जीना होता है, मतलब कि किसी का जीवन के लाइफ के बारे में जीना, मतलब कि अपनी लाइफ जीना। जैव विविधता मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जानवर, छोटे से छोटे लेके छोटे कीट पतंगे जितने भी होते हैं वो जानवर हो गए। मानव ही एक प्रकार का जीव है, ठीक है, जंतु है प्रकार का माने तो उसको। ठीक है, जैसे मतलब कि जो क्या करता है दूसरे जानवरों पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, चिकन खाते हैं, इसको चिकन बोलते हैं। तो मतलब दूसरे हम जानवरों पर, पक्षियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जानवर बकरी खा लेता है, भेड़ खा लेता है, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, मुर्गा खा लेता है। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये होता है जैव विविधता। जिसमें मतलब क्या होता है कि जीव एक दूसरे के मतलब कि अस्तित्व के लिए, अपने रहने जीने के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने भी जहाँ पे अपने पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी उसको बोलते हैं जैव विविधता। उसके बाद आ गया जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व। अब मानव कौन है, हम लोग हैं। ठीक है, हमारे लिए क्या महत्व है हमारे जीवन के लिए भी जैव विविधता का। अब हम मान लो हम जी रहे हैं, ठीक है, अब हमें हवा चाहिए, हवा ऑक्सीजन लेते हैं ना हम, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ों से मिलती है तो पेड़ किसमें पाए जाते हैं, जैव विविधता में आते हैं ना। अभी मैं बता चुका हूँ, जीव जंतु जितने भी होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, सभी वो जैव विविधता में आते हैं। तो जैव विविधता में पेड़ पौधे आ गए। उसके बाद हम खाते हैं, मान लो हम कुछ लोग ऐसे, कुछ एरिया हमारे भारत में कुछ एरिया ऐसे यहाँ पे सिर्फ चिकन ही खाया जाता है, चिकन और चावल दोनों मिला के खाया जाता है, उसको शायद चिकन बिरयानी बोलते हैं। वो लोग वहाँ के लोग ये चीज़ें खाते हैं। तो वो लोग सिर्फ पर किस पर निर्भर है, जीव जंतु पर निर्भर है ना। तो इसलिए मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व ये है। बाकी इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं हमारे, वो पढ़ेंगे हम। जैव विविधता, वायु को शुद्ध करना। अब कुछ जानवर या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, वायु को शुद्ध करते हैं। मान लो हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको शुद्ध करने के लिए भी कुछ जीवों का हाथ होता है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि पीने के पानी की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, अब कुछ जानवर जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो पीने का पानी होता है उसको बढ़िया बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तालाब लगा लो, उसमें तालाब में हम मछलियाँ छोड़ दें तो वो कीट पतंगे सारी खा जाती हैं। ठीक है, मछलियाँ होती हैं जो कीट पतंगे खा जाती हैं, तो पानी वहाँ का साफ हो जाता है, वो हमारे पीने योग्य भी हो जाता है। तालाब लगा लो, नहर लगा लो, या कोई नदी लगा लो, उसमें जो जानवर होते हैं वो उसको पानी को साफ कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है मिट्टी को समृद्ध बनाना। अब मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए किसान का मित्र केंचुआ, ये क्वेश्चन एक जी का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। किसान का मित्र है केंचुआ, ये क्वेश्चन जी के में आता है कि किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ होता है। केंचुआ क्या करता है, जो मिट्टी को बढ़िया बनाता है ताकि इसमें फसल बढ़िया तरीके से बढ़िया हो सके। ठीक है, इसमें यही क्या गया, मिट्टी को समृद्ध बनाना, मिट्टी को अच्छे ढंग से बनाना जिसमें बढ़िया फसल हो सके। और इसलिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण है केंचुआ, जो कि किसान का मित्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया वन परिस्थितिक संतुलन। वन परिस्थितिक संतुलन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वन परिस्थितिक, जितना भी हमारा वन का सिस्टम है, जितने भी जंगल है, जंगल में क्या होता है, जानवर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लगाओ मेंढक को सांप ना खाए, ठीक है, मेंढक को सांप ना खाए तो पूरी दुनिया में मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे। ठीक है, चील होगी, जो चील होती है वो सांपों को ना खाए तो पूरी दुनिया में सांप ही सांप हो जाएंगे।
ठीक है। उसी प्रकार मतलब कि हर चीज़ निर्भर करती है, उसी प्रकार ये सारे वन परिस्थिति संतुलन को बनाए रखता है ये सारा सिस्टम, ठीक है। जैसे अब जो वो छिपकली होती है वो क्या खाती है, कीट पतंगे खाती है। अब कीट पतंगे नहीं खाएगी तो वहाँ पे सारे अपने यहाँ पे कीट पतंगे खेल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी जानवरों का मरना भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए मानव होता है, मानव मान लो कि मृत्यु दर कम रहेगी तो जनसंख्या बढ़ रही है ना, अब मृत्यु दर बहुत कम है अपने देश की। तो जनसंख्या कितनी देश को हमारे वहाँ से 135 करोड़ से प्लस है हमारे देश की जनसंख्या। क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि लॉकडाउन में ज़्यादा जन्म दर बढ़ी है। उसके बाद आ गया, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद आ गया हम दूसरा क्वेश्चन करना है बाघ परियोजना, ठीक है। पहले पता होना चाहिए बाघ क्या होता है, ठीक है। बाघ वह होता है जो एक जानवर है, प्रकार का, ठीक है, जानवर है और ये हमारे देश का एक राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इस एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आ गया जीके का, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और बाघ का कुछ लोगों को पता नहीं होता, जिस पे ऐसी टिप्पी होती है ना, टिप्पी जिस जानवर पे, बाघ जिसको हम चीता बोलते हैं, वो होता है चीता होता है, ठीक है। एक ऐसे लाइनें होती हैं ऐसे करके, वो होता है बाघ। एक होता है शेर। इन दोनों, शेर और बाघ का मुंह तो एक जैसा होता है, लेकिन शेर के मुंह पे बाल होते हैं पूरे, लेकिन बाघ के मुंह पे बाल नहीं होते, उस पर सीधी लाइनें होती हैं, ऐसे धारीदार होता है। तुम लेसन उसमें पढ़ोगे, पोएम पढ़ोगे, अ टाइगर इन द जू, शायद इंग्लिश में है, उसमें बोलेगा वो बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के बारे में बताएगा। जो सही स्ट्रिक्ट उत्तर है ना, जो हमारे मतलब कि राष्ट्रीय पशु को पूछे ना, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सही स्ट्रिक्ट उत्तर वो है बंगाल टाइगर, ठीक है। तो मतलब कि बंगाल टाइगर, बाकी तुम उसमें इंग्लिश में पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा उसके बारे में, वो होता है टाइगर। उस पर इसके बारे में दे रखा है, उस पर धारियाँ हैं, ये है वो है। ये जो हम बोलते हैं चीता, उस पर टिप्पियाँ होती हैं ऐसे, ठीक है। शेर होता है, उसके मुंह पे बाल होते हैं। ये फर्क होता है तीन जानवरों में, हम कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे, बाघ एक महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है। बाघ एक महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश का एक राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आ गया 1977 में ये बात सामने आई कि बाघों की संख्या 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 55,000 थी, ठीक है। 1973 में ये बात सामने आई कि जब 1973 में, बहुत पुरानी बात है, बहुत साल हो चुके हैं, तो मतलब कि 1973 में ये बात आई कि बाघों की संख्या 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई ना, उसमें उस टाइम कितनी बाघों की संख्या थी? 55,000 लगभग थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन बाद में मात्र 1827 रहेगी। देख लो कितने जानवर, कितने बाघ हमारे यहाँ पे मारे गए, ठीक है। उनके कारण आएंगे, बाकी तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे मारे गए, क्या हुआ, कैसे मरे, क्या किया लोगों ने बाघों के साथ, ठीक है। उसके बाद आ गया बाघों को निम्नलिखित खतरे, मतलब कि बाघों को खतरे हैं जिनके कारण बाघों की संख्या इतनी कम हुई। 55,000 से कितनी घट गई? 1827 घट गई ना, घट गई ना। तो मतलब कि ये कैसे घटी है, इसके खतरे हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला है बाघों की खाल का अवैध व्यापार, ठीक है। अब हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, ऊन, मतलब कि ऊन वाले कुछ तो होते हैं, कुछ हमें ऐसे टाइगर्स जैसे कपड़े ही पहनते हैं हम, तो वो इसी खाल से बनते हैं, ठीक है। अवैध व्यापार होता है, कपड़े बनाते हैं, कुछ लोग मतलब कि चमड़े का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें कुछ मतलब कि कुछ बहुत कुछ बनता है ऐसे करके, मतलब कि अवैध व्यापार होता है। एक देश से दूसरे देशों में बाघ को काट पीट कर उसका मांस खाते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो वहाँ पे अवैध व्यापार होता है। कम होते आवास, जंगलों का कटना, मतलब कि ये कहता है कम आवास। अब मान लो जंगल कटेंगे, मान लो एक ये है जंगल है, ठीक है, इसमें मान लो 50 बाघ रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि बंदे आए, मान लो जनसंख्या बढ़ रही है अपने देश की, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, ये जंगल है, ठीक है। मान लो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते ये क्षेत्र यहाँ आ गया, फिर जनसंख्या बढ़ी, क्षेत्र यहाँ आ गया, जनसंख्या बढ़ते बढ़ते ये क्षेत्र यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे करके जंगल सारा कट रहा है ना, कट रहा है, लोग यहाँ पर रहने लग गए, जंगल कट रहा है, इतना जंगल कट गया, तो 50 बाघ कहाँ जाएंगे? बाघ कहाँ जाएंगे? रहने का सिस्टम तो वहाँ पर उनका यही है, बाघ तो यहीं पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनका सिस्टम यहाँ पे जंगल काट लेंगे, सारा कुछ मतलब हमारा घर खराब, मतलब कि नष्ट कर दें तो हम रहेंगे कहाँ? उसी प्रकार बाघ भी नष्ट होने लग गए। और जो मान के लोग थे वहाँ पर, मान लो यहाँ पे लोग जो रहते थे, उनको दिख जाता तो बाघ वो गोली मार देते थे, उनको मार देते थे। क्या करते? क्योंकि उनको खा जाते थे, वो मारना पड़ता उनको। तो मतलब कि वो शिकार तो नहीं करना चाहते, लेकिन उनको मजबूरन मारना पड़ता था। कुछ लोग शिकार भी कर लेते थे, खा भी लेते थे बाघों को, ठीक है। उसके बाद आ गया बाघों को आप भोजन बनाने वाली प्रजातियाँ। हमारे देश में कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो बाघों को भोजन खाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लोग, हमारे हरियाणा में तो
मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश के जहाँ पर बाघों को भी खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बढ़ती हुई जनसंख्या। अभी जब बढ़ती हुई, पीछे जो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे छोटा सा गांव था, इसकी जनसंख्या बढ़ी और क्षेत्र भी बढ़ा इसका, और जंगल कटने लग गए, इसलिए बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा खतरा है बाघों के लिए। फिर आ गया बाघों की हड्डियों का प्रयोग औषधियाँ बनाने में। ठीक है, अब क्या होता है कि बाघों की हड्डियों का प्रयोग क्या करते हैं लोग, छोटी जो दवाइयाँ होती है, देसी दवाइयाँ, उनको बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैंने सुना है अभी बारहसिंगा होता है, कोई बारहसिंगा सुना किसी ने? वो मतलब कि बहुत गर्म होता है, सर्दियों में जब खांसी होती है ना, वो खिलाया जाता है बच्चे को, थोड़ा सा खिलाया जाता है, बहुत गर्म होता है, मैंने बहुत बार खाया है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि वो बारहसिंगा होता है ना, जो बहुत गर्म होता है, और वो बारहसिंगा किससे बनता है, जो जानवर होता है बारहसिंगा, उसको मार पीट कर मारा जाता है। उसके बाद उसकी सींग होती है बारह सींगों वाली, उसको फिर उसको निकाला जाता है, उसको मतलब पीसा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब छोटे छोटे कण बनाया जाता है। ठीक है, ये बात है। उसी प्रकार बाघों को किया जाता है, औषधियाँ बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद उपरोक्त लिखित खतरे, ये सब एशियाई देशों में होता है। मतलब कि जो एशियाई देश, मतलब कि एशिया मतलब कि कौन है, हमारा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, तुम्हें पता हो तो 7 महाद्वीप है हमारे, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, कुछ हो रहा है, तो बाकी तुम देख लेना उसके बारे में। बाकी तुम्हें कभी अगले लेसन में आएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा पूरे महाद्वीप के बारे में। लेकिन एशिया हमारा एक क्या है, वो है, क्या कहते हैं उसको, महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद एशिया देशों में होता है, भारत में नेपाल में बाघों का अवैध व्यापार व शिकार होता है। भारत और जो दो देश है हमारे, भारत और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। तो मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बाघों का अवैध व्यापार व शिकार होता है। अवैध व्यापार तुम्हें पता होता है, मतलब कि उसको काट पीट कर बेच देते हैं, उसका मांस, या फिर उसकी खालों को बेच देते हैं। ठीक है, जो मतलब कि उस जानवर के कुछ पार्ट बिकने वाले होते हैं वो बेच देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मतलब कि शिकार करते हैं। कुछ लोगों को शिकार, मतलब महाराजा, पहले वाले महाराजा तो थे, वो क्या करते थे, वो कहते थे हम शिकार करते हैं किसका, शेर, आज मैंने शेर मारा है। ये नहीं सोचते भी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, वो ये नहीं सोचते, महाराजा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते भी मैंने ये मारा, भी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, उसको मार देते हैं शिकार, हमने वो सोचते हैं भी मैंने शेर मारा है। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए गलत काम है। ठीक है, जैसे वो उस पर ओके ना, उसका नाम क्या था, सलमान खान पे केस हुआ था, उसने क्या किया था, हिरण मार दिया था। अच्छा काम हुआ केस किया, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन सरकार का कानून के सामने कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, उसके लिए सब समान है। ठीक है, उस पर केस हुआ, कुछ साल जेल में रहा। उसके बाद आ गया, अरे बाघों के संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की गई। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, देखो अब कितना कुछ हुआ बाघों के साथ, अवैध व्यापार हुआ, आवास में कमी हुई, बाघों के भोजन बनाने लगे। तो इसलिए सभी ने सोचा भी, हमारे देश वालों ने सोचा भी हमारा देश का राष्ट्रीय पशु खतरे में है, तो संरक्षण की व्यवस्था अनुभव की गई। इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए संरक्षण की व्यवस्था अनुभव की गई। उसके लिए क्या बनाएगी, बाघ परियोजना बनाएगी। ठीक है, बाघ परियोजना, ये बाघ परियोजना 1973 में आरंभ हुई, 1973 में आरंभ हुई। ठीक है, ये बाघ परियोजना कब हुई, 1973 में आरंभ हुई। आरंभ में ये परियोजना सफल हुई, मतलब कि सफल हुई। अब मान लो कोई हम काम शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी काम शुरू करते हैं, शुरू में तो ऐसा चलता भी हमारा काम बहुत बड़ी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। शुरू में हमारे देश में एक चला था स्वच्छ भारत मिशन, चला था। स्वच्छ भारत मिशन चला तो हमारे देश में बहुत बड़े लोग सफाइयाँ करने लग गए, बन क्या क्या करने लग गए भी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज के टाइम में फिर वही हाल, हमारे देश का सफाई अभियान ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हुआ था 1973 में आरंभ में बाघों के लिए क्या हुआ कि परियोजना बनाएगी, हाँ भी बाघों को बचाना है। लेकिन धीरे लोगों ने बचाया, कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन धीरे धीरे फिर वही उसी हालत पे हमारे देश के लोग ऐसे ही हैं, पीछे वाली बातों पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हुआ, जिससे फिर बाघों की संख्या बढ़कर 4000, अच्छे सफल तो हुई, बढ़कर मतलब कि कितने होगी, 4002 हो गई। परंतु 1993 में बाघों की संख्या फिर से कम होकर 36 रहेगी। देखो पहले बढ़ी, एक बार तो सफल होगी, हाँ अभी नाम ऊंचा हो गया, अभी बाघ परियोजना चलाएगी, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, संख्या बढ़ गई 4002। ठीक है, परंतु 1993 में फिर इससे क्या हुआ, बाघों की संख्या कम होकर 36 रहेगी, फिर नीचे डाउन होगी। इसलिए भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाएंगे। इसलिए क्या हुआ, भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाएंगे, मतलब कि बाघ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्र बनाएंगे, जो इस प्रकार है, जो हम पढ़ेंगे, नीचे लिखे हैं। भारत में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जो निम्नलिखित हैं। कितने, 27, ये याद रखना है, ऑप्शन में आ सकता है। तो पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। मतलब क्या लिखा है, सुंदरवन नेशनल पार्क है जो सबसे पहला है, सुंदरवन नेशनल पार्क, जो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी याद रखना जीके के लिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, और इसके पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ठीक है,
उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और इसमें एक सुंदरबन डेल्टा भी है, याद रखना। सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बाकी तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, बाकी आगे आएगा लेसन में, तुम्हें पहले बता देता हूँ। डेल्टा क्या होता है कि जब एक नदी होती है ना, जब एक नदी कई पार्टों में बढ़ जाती है, जैसे एक ये नदी है, को मान लो कि गंगा लगा लो तुम, गंगा नदी है, इधर चलेगी कुछ एरिया में, इधर चलेगी, इधर चलेगी, यहाँ पे मतलब ये चीज़ है, ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये होता है डेल्टा। तो ये सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन नेशनल पार्क एक आसपास है, इसलिए इनका नाम एक जैसा रखा गया, जो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उसके जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है। ये जीके के लिए बताया गया, इसमें लिखना नहीं है, तुम्हें यहाँ तक याद करना है। ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हारे जीके क्वेश्चन को तैयार हो सके। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव संरक्षण पार्क, और ये सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत। ठीक है, ये भी तुम्हारे जीके के लिए बताया गया है, और जयपुर भी, ताकि राजधानी तुम्हें याद रहे। और ये ज़्यादातर तुम्हें ये करना है, सरिस्का वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, ये तुम्हारे जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये तुम्हारे लिए जो मान लो कल को तुम कोई भी एग्जाम दोगे जॉब का, तो उसके लिए भी जरूरी है, और तुम्हारे 10th के लिए भी जरूरी है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र केरल, यह कहाँ पे है, केरल। ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन। ठीक है, उसके बाद आ गया बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, उसके बाद आ गया पेंच, पन्ना, सतपुरा, कान्हा, ये सारे जितने भी हैं नेशनल पार्क जितने भी है ना, ये सारे कहाँ पे में। ये तुम थोड़े थोड़े याद, इसमें 5-7 याद कर लेना, जो तुम्हें अच्छे लगते हो, नाम तुम्हें याद रह जाए वो कर लेना। और ये मैंने इसलिए बताया था कि तुम्हें जीके क्वेश्चन, उसके बाद मैंने ये मुख्यमंत्री इसलिए बताया था कि तुम्हारा कोई जीके क्वेश्चन बढ़िया तैयार हो सके। और ये क्वेश्चन एक बढ़िया मतलब कि 5-6 नंबर का आएगा, और तुम्हारा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी लेना हो। ठीक है, ये सेम का सेम ऐसा ही लिख देना, तुम्हारे 5 में से 5-6 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएगा पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आगे हम कल से इसी लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप लोग देखते तो बहुत हो, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, तो सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर किया करो।